झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी माने अब हमको कहना पड़ रहा है। संस्कार ऐसा मेरा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, उनके साथ मुझको भी काम करने का 4.5 साल तक हमने काम किया है, और फिर उस व्यक्ति के बारे में कहना पड़ रहा हो कि झूठ है, झूठ बोलते हैं, तो है मजबूरी है। लेकिन सच है तो सच को कहना जरूरी है, इसलिए कहना पड़ेगा, हम कह रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग ये महागठबंधन विरोध जताए तो रोड पर उतरे, हम तो पार्टी की ओर से विरोध कर ही रहे हैं। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है भाई? इसमें कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं? हम तो रोड पर कर रहे हैं, बंद किए, सब कुछ किए पार्टी तो, लेकिन लोगों को सच की जानकारी नहीं है, तो सच की जानकारी लोगों को देना पड़ेगा ना। इसमें ऐसा थोड़े हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कहां से सवाल है? भैया एनआरसी और सीए का सच क्या है? एक तो है क्या, यह बहुत लोगों को जानकारी नहीं कि है क्या। अब कुछ लोग उनको बरगला देते हैं इधर या उधर, लोग खुद जाने और तब उनका अपना पक्ष रखे। तो जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से इसका संबंध है, तो हर आदमी तक जानकारी चाहिए। एक दूसरा कि कुछ लोग गलत जो जानकारी दे रहे हैं, तो गलत जानकारी देने वाले लोगों की जो मंशा है, उस मंशा से उनको भी उसमें कामयाब नहीं होने देना है, तभी देश बचेगा। तो इसलिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए हमने कहा कि समझो, समझाओ, देश बचाओ। लोग समझेंगे तभी देश बचेगा, वरना लोग बरगला करके और कुछ भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश में लोग नाकाम होंगे तब जब सही चीज की जानकारी लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत बार बोल चुके हैं नीतीश कुमार जी, पता नहीं अब क्या समझते हैं। इसके पहले कई राज्यों में यह हर्ष हो चुका है, कोई पहली बार थोड़े हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव लड़े, वहां हुआ, उसके दिल्ली में एक बार चुनाव लड़े, वहां हुआ, गुजरात में चुनाव लड़े, वहां हुआ, और झारखंड में भी देख लिए। अब कहीं नहीं इनका दिया, तो बिहार से इनकी लुटिया उठने वाली है, खटिया टूटने वाली है, तो बाकी अब दूसरे राज्य में क्या इनका प्रचार प्रसार होगा? अब तो बिहार में समेट रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी का स्वागत है। पड़ोसी राज्य में चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम भी आ गया, बड़े बड़े लोगों का घमंड टूटा। हम बधाई देते हैं वहां हेमंत सोरेन जी और उस गठबंधन में जो पार्टी है, उनके सभी नेताओं को जीत हुई। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के लोगों की आशा के अनुरूप बनने वाली सरकार काम करेगी, और जो लोग देश को अपने राजनीतिक स्वार्थ आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झारखंड की जनता ने संदेश दे दिया है, आप अपने कदम को रोकिए, वरना देश की जनता इस तरह की घिनौनी राजनीति को स्वीकार करने वाली नहीं है। हिंदुस्तान उन्होंने बनाकर हमको दिया है, तो कितना बढ़िया बैठी हुई थी। उसी रूप में हिंदुस्तान आगे भी चलेगा। यह संदेश झारखंड के चुनाव परिणाम से निकला है। कुछ लोग अपने मन के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से देश को बनाना चाहते हैं, उनको इस मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। यह संदेश उनको ग्रहण करना चाहिए। नहीं ग्रहण करेंगे तो और बुरा हाल उनका होगा। लगातार खुद ही झूठ बोलकर लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जिनकी ओर से हो रही है,
लोगों पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ लगभग 4.5 साल मुझको भी काम करने का मौका मिला है। व्यक्तिगत रूप से हमने काम किया है उनके साथ, इसलिए मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति सम्मान का भाव रहता है, व्यक्तिगत सम्मान। लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है कि अब मुझको यह बात बोलना पड़ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। सच्चाई यही है, इसलिए यह हमारी मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है। रामलीला मैदान में जिस तरह से उनका भाषण हुआ और कहा कि एनआरसी के बारे में कोई कहीं कुछ नहीं, अभी प्रोसेस है, कोई देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है, साफ साफ उन्होंने यह बात कही और कहा कि जो लोग भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एक बार नहीं 3 बार उन्होंने दोहराया, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब कैसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी, एक तो देश के सम्मान का भी सवाल होता है, दुनिया में आखिर क्या मैसेज जा रहा होगा। लेकिन सच सच है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सभा में देश और दुनिया के लोगों से कहा कि विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच यही है कि प्रधानमंत्री जी खुद ही झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई प्रक्रिया नहीं है, अभी कोई विचार नहीं है। उनका जो घोषणा पत्र है उसी में लिखा हुआ है कि एनआरसी लाएंगे। गृह मंत्री जी का बयान पार्लियामेंट के अंदर, बाहर तो पॉलिटिकल आदमी कई बार बोल जाता है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल जाता है। पार्लियामेंट के अंदर सदन के पटल पे उनकी ओर से कहा जा चुका है कि प्रोसेस में है। डिटेंशन सेंटर कितना है देश में, उसकी संख्या भी अभी चलते सदन में एक प्रश्न माननीय सदस्य का था और उसके जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री जी ने कहा डिटेंशन सेंटर की संख्या बताई गई, उसमें कितने लोगों को रखा गया है यह भी उसमें जानकारी दी गई है। और उसके बाद कह रहे प्रधानमंत्री जी कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई प्रोसेस में नहीं है एनआरसी। उनके घोषणा पत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था अभी सरकार बनने के बाद, उस अभिभाषण में भी माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से सरकार ने कहलवाया कि एनआरसी को हम प्राथमिकता के आधार पर करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति आदमी देख सकता है, उसकी छपी हुई कॉपी उपलब्ध रहती है। गृह मंत्री जी के बयान के अतिरिक्त जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका भी मीडिया के माध्यम से कई बार आ चुका है। और इतना के बावजूद प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जाना कि कोई मामला नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब इस तरह की बात जो आ रही है, हमने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश भर में 250-300 जगह छोटी बड़ी सभा करेंगे, लोगों के बीच जाकर झूठ परोसने का काम लोग करेंगे। हमारा दायित्व बनता है उनके झूठ को एक तरफा लोगों के बीच न जाने दिया जाए। सच क्या है यह लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि चाहे पक्ष वाले लोग हों या समर्थन वाले लोग हों या विरोध वाले लोग हों, यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को तथ्यों की जानकारी रहती है, अधिकांश लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं रहती है। बिना जानकारी के आधार पर कुछ लोग विरोध करते हैं या कुछ लोग समर्थन करते हैं। यह दोनों स्थिति ठीक नहीं। तथ्यों की जानकारी लोगों के पास रहे
और तब जिनको जो राय देनी हो, स्वतंत्रता है राय देने की, तो कोई भी व्यक्ति राय दे सकता है। और कोई राजनीति का चश्मा लगाकर जानते हुए भी चीजों को गलत रूप में व्याख्या करके परोस रहा है तो अलग मामला है। लेकिन आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए जाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग खुद समझेंगे तभी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे। और आवश्यकता इस बात की है कि एक एक व्यक्ति तक यह बात जाए। और इसी दृष्टि से पार्टी की ओर से हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसकी जानकारी पहले भी हमने दी थी, लेकिन उसकी थोड़ी और व्यापक जानकारी हम आज आपको दे रहे हैं। यात्रा हमारी शुरू हो रही है। इस यात्रा का नाम है समझो समझाओ देश बचाओ। समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा। हम जहां तक पहुंच पाएंगे, लोगों के बीच जाकर सच क्या है बताएंगे और फिर उनसे आग्रह करेंगे कि बाकी लोगों तक उनकी ओर से भी यह कार्यक्रम हो तो लोग समझें समझाएं। तो इसी मकसद से समझो समझाओ यात्रा, जिसकी शुरुआत चंपारण से हम करेंगे 26 तारीख को मोतिहारी से बेतिया, उसके बाद 28 तारीख को सहरसा से पूर्णिया, 30 दिसंबर को नवादा से गया, उसके बाद 4 जनवरी को अरवल से औरंगाबाद, 6 जनवरी को सासाराम से आरा और 8 जनवरी को सीतामढ़ी से मधुबनी। फिलहाल एक फेज का कार्यक्रम है, आगे बाकी जगह भी कार्यक्रम लगेगा तो दूसरे फेज का कार्यक्रम फिर